हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोमेशन राहुल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप क्या होता है। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सर्टेन टास्क। ऑपरेटर वो होता है, वो एक सिंबल्स होते हैं जो कि एक सर्टेन कोई उनका टास्क होता है, वो उसे उन्हें परफॉर्म करते हैं। पाइथन में बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। तो ये 6 ऑपरेटर्स हैं जो पाइथन में होते हैं। तो इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। ऑपरेटर्स इज अ symbol that perform certain operation in Python। ठीक है दोस्तों, Python provide the following set of ऑपरेटर्स। पहला जो है वो होता है अर्थमेटिक। एक मिनट दोस्तों, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सेकंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। थर्ड होता है रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हैं। थर्ड होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ होता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। फिफ्थ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड लास्ट सिक्स्थ स्पेशल ऑपरेटर। तो एक एक करके हम इन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। तो दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है जैसे प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, माइनस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, मल्टीप्लिकेशन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, एंड डिवीजन एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, और ये मॉड्यूल ऑपरेटर ये एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, और डबल फ्लोर ऑपरेटर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर हो गया, और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, और इसे हम पावर ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो इनके कुछ नाम लिख देते हैं दोस्तों। ये होता है एडिशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। उसके बाद दोस्तों ये होता है मल्टीप्लिकेशन स्पेलिंग MULTIPLICATION। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हो गया, ये हो गया हमारा मॉड्यूल ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा डिवीजन ऑपरेटर।
फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। और ये हो गया दोस्तों हमारा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसको हम पावर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। एग्जाम्पल करते हैं इसका तो थोड़ा बेटर क्लियर होगा। सपोज a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है a प्लस b। तो दोस्तों जब हम a प्लस बी करेंगे तो हम इसे डायरेक्ट a प्लस बी करते हैं। तो इसका प्रोग्राम क्या आना चाहिए, इसका सम होना चाहिए 12। a प्लस बी इज 12। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर इक्वल लगा देते हैं थोड़ा, a प्लस बी इक्वल टू 12। अब सब्ट्रैक्शन के लिए करना है तो हम माइनस यूज करेंगे और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 8। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमें करना है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर का फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 5। ठीक है, 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, उसके बाद है हमारा मॉड्यूलर ऑपरेटर। मॉड्यूलर ऑपरेटर जो होता है वो हमें बताता है कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है। जैसे हमारा है 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा क्या है, जो उसका जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 बच रहा है, तो ये हमारा आउटपुट देगा 0। मॉड्यूलर ऑपरेटर होता है हमारा रिमाइंडर बताता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट दे दिया 0। अब इसके बाद है फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर डबल फॉरवर्ड स्लैश से डोनेट होता है, डिनोट करते हैं इसे। तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर क्या देगा हमें, ये भी हमें 5 देगा। ठीक है, अभी मैं और डबल पावर वाला यूज़ कर लेते हैं, पावर वाला एस्टिक, डबल एस्टिक यूज़ करके जब हम करेंगे तो हमारे आ जाएगा 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। तो यहाँ पर हमारा 100 आ चुका है। तो ये होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब सपोज दोस्तों मैं एक आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जब हम ये लेते हैं डिवीजन ऑपरेटर लेते हैं तो हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट आता है वो आपने देखा होगा कि 5.0 आ रहा है, 5.0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब भी हम फॉरवर्ड स्लैश ऑपरेटर मतलब डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये हमारा जो आउटपुट देगा वो हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में देगा। फॉरवर्ड ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर always perform floating point arithmetic। ठीक है, ये हमेशा पॉइंट में वैल्यू देगा। तो मैंने अभी आपको करके कहा ये हमेशा पॉइंट में देगा। hence it will always return float values। ठीक है, तो ये हमारा फ्लोट वैल्यूज देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि हम चाहे कुछ भी कर लें ये हमें फ्लोट वैल्यू ही देगा। चाहे हम ये कर लें या ये कर लें, ये हमें फ्लोट वैल्यू ही हमेशा आउटपुट देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड स्लैश मतलब डिवीजन ऑपरेटर। दूसरी पॉइंट ये हो गया दोस्तों कि बट जब हम डबल फॉरवर्ड मतलब 4 डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं
जब हम फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं तब क्या होता है दोस्तों कि जो फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर होता है वो हमें फ्लोटिंग पॉइंट भी देता है और इंटीग्रल अरिथमेटिक भी करता है, मतलब पॉइंट में भी वैल्यू दे सकता है और उसमें भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट पे कि हम इनपुट कैसा दे रहे हैं। अगर हमारा इनपुट दोनों इंटीजर है तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो इंट में मिलेगी। एक मिनट, ये हमने यहाँ पर डबल फ्लोट नहीं लगाया, लगा दिया। अब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इंट में मिलेगी क्योंकि हमारा इनपुट जो है वो दोनों इंटीजर है। सपोज अगर मैं इनपुट फ्लोटिंग ले लेता तो मेरा ये फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये डिफरेंस होता है डिवीजन ऑपरेटर में और फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर में कि फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर हमारा तब फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करता है जब उसका इनपुट या तो फ्लोटिंग हो, तब वो उसे फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। बट अगर दोनों ही इनपुट इंटीजर हैं तो हमारा रिटर्न इंट वैल्यू करेगा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फ्लोट डिवीजन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि जो सपोज क्या कहते हैं, हमारा जो प्लस वैल्यू होता है, एक मिनट, जो हमारा प्लस एडिशनल ऑपरेटर होता है, हम इसको स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज इन str डाटा टाइप ऑल्सो। अगर हमें ये यूज करना है एडिशनल ऑपरेटर स्ट्रिंग में तो कंपलसरी जो दोनों इनपुट होंगे वो स्ट्रिंग होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा। एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। प्रिंट, सपोज ये मेरा नाम है राहुल, अगर मैं इसमें +10 करवाता हूँ तो इट विल गिव मी एन एरर। कौन सा एरर देगा? ये टाइप एरर देगा क्योंकि एक वैल्यू इंटीजर है और एक वैल्यू स्ट्रिंग है, तो मेरा टाइप एरर ये दे देगा। हमको अगर ये एडिशनल ऑपरेटर रन करवाना है तो हमारे दोनों इनपुट क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग में होना चाहिए, तभी जाके हमारा एडिशनल ऑपरेटर काम करेगा। ठीक है, if we want to use additional operator for a string type, then compulsory both argument should be string type only, otherwise we will get an type error। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एडिशनल ऑपरेटर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब सपोज फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना है तो वन आर्गुमेंट शुड बी इन इंटीजर टाइप एंड अदर आर्गुमेंट शुड बी अ स्ट्रिंग टाइप। मतलब दोस्तों अगर हमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना है तो हमारा एक इनपुट जो होना चाहिए वो इंट टाइप होना चाहिए और एक इनपुट स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और है तो हमें टाइप एरर मिल जाएगा। ठीक है, इफ वी वांट टू यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर then compulsory one argument should be int type and other should be string type, then we can use multiplication operator।
इन पाइथन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं इसको। सपोज फ्रेंड्स, मेरा ये है फ्रेंड्स, ये राहुल नाम है और ये मल्टीप्लिकेशन है। अब मेरा ये देखो दोनों स्ट्रिंग है, अब मैं इसे इनटू करने की कोशिश करूँगा तो मेरा टाइप एरर आ जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है। हमको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर तभी यूज़ कर सकते हैं जब एक इंटीजर होगा और एक स्ट्रिंग होगा। ठीक है, या तो दोनों इंटीजर होने चाहिए या एक इंटीजर या एक स्ट्रिंग हो चाहिए, तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब मेरा 10 टाइम्स राहुल आ गया लिखा हुआ 10 टाइम्स। अगर मैं ये फ्लोटिंग में ले लेता, सपोज फ्लोटिंग में ले लेता, तो मेरे को ये क्या मिलता, तो मेरे को टाइप एरर मिलता। स्ट्रिंग में हम तभी यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन जब हमारा दूसरा आर्गुमेंट जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। और दोस्तों और बताना चाहूँगा मैं, सपोज अगर हमें ये डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है, डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करना है तो हमारा जो डिवीज़न ऑपरेटर होना चाहिए, जो नीचे की वैल्यू होती है, सपोज 10 डिवाइडेड बाय 0, मतलब हम एक वो ले लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 0, और जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारा ये एरर दे देगा, डिवीज़न एरर। कभी भी हम, आपको पता ही होगा मैथ में कि हम किसी चीज़ को 0 से डिवाइड नहीं करा सकते, अगर हम वो कराने की कोशिश करेंगे तो हमें डिवीज़न एरर मिल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं। तो तब तक बने रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।